वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमम् यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमम् शीलं समुन्मीलति शीलं समुन्मीलति शीलं समुन्मीलति शीलं समुन्मीलति वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति शीलं समुन्मीलति। इसका अर्थ है वह्निः तस्य जलायते जलनिधि, अर्थात यस्यांगे जिसके अंग में शरीर में अखिल वल्लभतमम अखिल वल्लभतमम यानी समस्त प्रियों में है कि नहीं, प्रिय चाहने वालों में जो अत्यंत वल्लभ है, अत्यंत चाहने वाला है क्या, शील वह है। अर्थात ये शील की विशेषता इसमें बताई गई है कि शील चरित्र स्वभाव जिसके अंग में विराजमान है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े से बड़ी कठिनाई अत्यंत स्वल्प और सरल हो जाती है, उसके अनुकूल हो जाती है, बताया गया है। जैसे तो यस्यांगे जिसके शरीर में अखिल लोक वल्लभतम है कि नहीं, लोक माने संपूर्ण, लोक माने संसार, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण लोक का वल्लभतम, वल्लभ माने होता है प्रिय और तम माने अत्यंत, यानी सकल संसार का जो अत्यंत प्रिय शील, शील माने चरित्र स्वभाव है कि नहीं, जिसके शरीर में समुन्मीलति यानी रहता है, आनंद के साथ रहता है, उसके लिए है कि नहीं। वह्नि तस्य, तस् माने उसके लिए, वह्नि जलायते, कहा भैया वह्नि जो होती है वो जल के समान हो जाती है कि नहीं, जलायते पानीयम इव शीतलम भवती, जल के समान वो क्या हो जाती है, शीतल हो जाती। और जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् जलनिधि कुल्यायते, तत्क्षण ही जब वो चाहता उसी समय ही जलनिधि, जलनिधि माने होता है समुद्र, कुल्यायते माने स्वल्पा नदी इव भवती है कि नहीं, कुल्या स्वल्पा कृत्रिमा नदी इत्यादि के द्वारा अमर कोश में कहा गया है। अतः कुल्या अल्पा कृत्रिमा सरित, कुल्या अल्पा कृत्रिमा सरित है कि नहीं, अर्थात वो अत्यंत स्वल्प जल वाली नदी के समान समुद्र हो जाता है, जिसके अंग में क्या रहता है, अखिल लोक वल्लभतमम शीलम समुन्मीलति, जिसके शरीर में संपूर्ण संसार का प्रियतम शील रहता है। और भैया क्या होता है, मेरु स्वल्प शिलायते, मेरु माने पर्वत होता है, वह जो पर्वत होता है उसके लिए क्या होता है, स्वल्प शिलायते यानी अत्यंत लघु पाषाण वाला हो जाता है, अत्यंत लघु चट्टानों वाला हो जाता है, अर्थात सुमेरु पर्वत भी उसके लिए छोटा बन जाता है, सहायक बन जाता है, अनुकूल हो जाता है। मेरु स्वल्प शिलायते, मेरु माने पर्वत है, मेरु स्वल्प शिलायते। और मृगपति ही सद्यः कुरंगायते, मृगपति ही माने होता है मृगाणाम पति, मृगपति ही सिंहा, मृगपति कहते हैं सिंह को, शेर को, वो सद्यः माने तत्काल ही क्या होता है, कुरंगायते, कुरंग इव आचरति कुरंगायते, अर्थात कुरंग कहते हैं मृग को, मृग के समान वह आचरण करने लगता है, अर्थात वह अत्यंत सरल हो जाता है और अत्यंत प्रिय हो जाता है, अत्यंत अनुकूल हो जाता है, समझे कि नहीं। और ब्यालहा माल्य गुणायते,
ब्याल माने सर्प, ब्यालहा सर्पहा, ब्याल किसको कहते हैं? सर्प को। ब्याल जो सर्प होता है वह माल्य गुणायते, माल्य माने माला एवं माल्यम, है कि नहीं? माले व माल्यम, माला को ही माल्य कहते हैं। अब माल्यस्य गुणः माल्य गुणः तदिव आचरति, है कि नहीं? माल्य गुण के समान, यानी माला का जो गुण होता है, डोरी आदि जिसमें माला रहता है, उसके समान आचरण करने लगता है। माल्य के गुण को माला के गुण का आचरण करने लगता है। वह काटता नहीं है, वह उसको कष्ट नहीं पहुंचाता है। कौन? ब्याला। ब्याला माने सर्प, है कि नहीं? अर्थात उसका सहायक हो जाता है। जैसे माला का जो डोरी होती, गुण डोरी होती है जिसमें माला रहता है कि नहीं? गूथा जाता है, पुष्प जो है गूथ करके क्या बनता है? माला बनता है। तो जो पुष्प का वो डोरी जो है, धागा क्या हो जाता है? माला का सहायक बन जाता है कि नहीं? उसका सहयोग करने सहयोग सहायक रहता है। उसी प्रकार से जो ब्याल है यानी सर्प है, वो क्या हो जाता है? उसका सहायक बन जाता है, जिसके अंग में सील रहता है कि नहीं? तो ब्यालो माल्य गुणायते और विषरसः पीयूष बरसायते, विष रस, है कि नहीं? विष रस जो होता है कि नहीं? विष रूपी जो रस होता है वह पीयूष बरसायते, पीयूष वृष्टि के समान हो जाता है। अर्थात अमृत वर्षा के, पीयूष माने कहते हैं अमृत को, अमृत वर्षा के समान हो जाता है। और अमृत वर्ष वृष्टिरिव भवति, है कि नहीं? अमृत वृष्टि के समान हो जाता है, अर्थात वो भी हानि उसको नहीं पहुंचाता है। यस्य अंगे माने जिसके अंग में, यस्य तस्य यत् तदो नित्य संबंधा, यस्य जिसको लिए उसी को तस्य से लेना, है कि नहीं? यत् तदो नित्य संबंधा, तो यस्य तस्य, है कि नहीं? यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभतमम शीलम समुन्मीलति, जिसके अंग में संपूर्ण संसार का प्रियतम शील समुन्मीलति, यानी शीलः तिष्ठति, तस्य तस्य जनस्य तस्य पुरुषस्य, है कि नहीं? तस्य प्राणिनः कृते एते सर्वेपि अनुकूलाः भवन्ति, है कि नहीं? ये सभी क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। कोई कुछ भी उसके लिए प्रतिकूल नहीं रहता है। इसलिए सदा शील चरित्र स्वभाव का हमेशा ध्यान देना चाहिए, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, अच्छा चरित्र रखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ रहा, तात्पर्य रहा, अर्थ रहा। तो अब ये श्लोक भर्तृहरि द्वारा विरचित है। इसमें ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य हरि के प्रसन्न होने पर क्या क्या प्राप्त कर सकता है। अर्थात संसार में जो सुख है, ऐश्वर्य है, आनंद है, वो क्या है? और वो आनंद हरि के तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर आदमी प्राप्त करता है। ये कवि भर्तृहरि आचार्य क्या करना चाहते हैं, इसमें बताने जा रहे हैं। तो श्लोक है, सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा, सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो, स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो, निःक्लेशले सम्मनः, निःक्लेशले सम्मनः, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, विद्यावदातं मुखं, तुष्टेविष्टपकष्टहारिणि हरौ, तुष्टेऽभिष्टपकष्टहारिणि हरौ, सम्प्राप्यते देहिना, सम्प्राप्यते देहिना। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो, निःक्लेशले सम्मनः, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, तुष्टेऽविष्टपकष्टहारिणि हरौ, सम्प्राप्यते देहिना, सम्प्राप्यते देहिना। अर्थात इसका अर्थ है, तुष्टेऽविष्टपकष्टहारिणि हरौ,
विष्टप कष्ट हारिणी हरऊ तुष्टे, है कि नहीं? तुष्टे माने प्रसन्ने सती, है कि नहीं? प्रसन्न होने पर। तुष्ट माने होता है प्रसन्न, तो तुष्टे माने होता है प्रसन्न होने पर। तो तुष्टे माने प्रसन्न होने पर। किसके प्रसन्न होने पर? तो कहा कष्ट विष्टप कष्ट हारिणी हरऊ। विष्टप माने होता है संसार, संसार का जो कष्ट है उसको हरण करने वाले कौन है? हरि। अतः संसार के कष्ट को हरण करने वाले जो हरि हैं उनके तुष्ट होने पर, उनके प्रसन्न होने पर, है कि नहीं? तो विष्टप कष्ट हारिणी हरऊ तुष्टे, अर्थात संसार का कष्ट को हरण करने वाले जो हरि हैं उनके प्रसन्न होने पर देहिना संप्राप्यते। देही मने मनुष्य लोग क्या प्राप्त करते हैं? प्राप्त करते हैं। देहिना मने मनुष्येण प्राप्यते। देही मने मनुष्य लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। समझे कि नहीं? कोई कभी क्या प्राप्त करते हैं? कहा संसार का सुख भोग। कहा क्या है संसार का सुख भोग? कहे ये सब है क्या? सूनु सच्चरितः, ये पहला सूनु सच्चरितः। कहा भैया सूनु माने होता है पुत्र, पुत्र सच्चरित पुत्र को प्राप्त करते हैं, यानी सुपुत्र, सुपुत्र प्राप्त करते हैं, कुपुत्र नहीं। क्या है कि कुपुत्र हो जाए तो क्वचित अभी कुमाता न भवति, है कि नहीं? तो कुपुत्र, पुत्र क्या हो सकता है? कुपुत्र भी हो जाता है, लेकिन माता कभी भी कुपुत्र कुमाता नहीं होती है कि नहीं? तो कुपुत्र नहीं प्राप्त करते, क्या प्राप्त करते हैं? सुपुत्र, यानी सच्चरित पुत्र को प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? जिसका स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है कि नहीं? पढ़ने लिखने वाला है, सद्मार्ग पर चलने वाला, ऐसे पुत्र को प्राप्त करते हैं। किसके प्रसन्न होने पर? हरि के प्रसन्न होने पर। समझे कि नहीं? और भैया क्या प्राप्त करते हैं? सती प्रियतमा। अब भैया पत्नी कैसा प्राप्त करते हैं? सती, अर्थात सती प्रियतमा। सती अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे चरित्र वाली, है कि नहीं? अपने स्वामी के अनुकूल रहने वाली, है कि नहीं? अपने स्वामी में प्रसन्न रहने वाली, है कि नहीं? गृह की लक्ष्मी स्वरूपा, गृहिणी स्वरूपा पत्नी को प्राप्त करते हैं। किसके प्रसन्न होने पर? हरि के। हरि तुष्टे हरऊ, है कि नहीं? हरि के तुष्ट होने पर। और क्या होता भैया? स्वामी प्रसादोन्मुखः। स्वामी, स्वामी माने जहाँ क्या करते हैं? स्वामी माने जहाँ काम उम करते हैं, है कि नहीं? जो आपका सेठ ओठ होता है आजकल ज़्यादा, है कि नहीं? अथवा सरकार का हुआ, अथवा जो भी पालन करने वाला होता है वो क्या होता है? प्रसादोन्मुखा। प्रसादस्तु प्रसन्नतायाम, है कि नहीं? प्रसादस्तु प्रसन्नता स्यात्। प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को, यानी कि प्रसाद प्रसन्न मुख वाला, उन्मुख, उन्मुख माने तत्पर, तो यानी प्रसन्नता में जो उन्मुख है, तत्पर है, ऐसे स्वामी को लोग प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि वो हमेशा स्वामी क्या करता रहे, जब मिले तो डांटता रहे, हट क्या किया क्या नहीं किया, ये काम किया कि नहीं किया, हट। अरे प्रसन्नता से भी तो कह सकता है, कहे यार। तो प्रसन्नता में तत्पर जो स्वामी होगा वो प्राप्त करते हैं। कब? तुष्टे हरऊ, हरि के तुष्ट होने पर। समझे कि नहीं? और भैया स्निग्धम मित्रम, मित्र कैसा प्राप्त करते हैं? मित्र कहे स्निग्धम मित्रम, अर्थात स्नेह युक्त मित्र को प्राप्त करते हैं। कब? हरि के तुष्ट होने पर। स्निग्धम मित्रम। और भैया अवंचकः परिजनः। परिजन माने सेवक वर्ग जो होता है, लेकिन अगल बगल वाले रहने वाले जो लोग होते हैं, लेकिन जो आपके आसपास रहते हैं, वो अवंचक, अवंचक माने न ठगने वाले, वंचक माने होता ठगने वाला, अवंचक माने न ठगने वाला, यानी न ठगने वाले परिजन को प्राप्त करते हैं। नहीं तो पता चले अगल बगल क्या है, वो परिजन आपको ठगते रहें, क्या आपके सामने कुछ बोले, अब पीछे जा करके कुछ बोले, है कि नहीं? आप दिए 500, वो कहे भैया ये ला दो, वो लाए 50 रुपये का, 100 रुपये का, बाकी सब मार दिए, है कि नहीं? तो ठगने वाले परिजन नहीं मिलते, है कि नहीं? ऐसे परिजन मिलते हैं जो अच्छे हों, आपके कल्याण को चाहते हों, आपके हित को चाहते हैं, आपके साथ जो सामने बोलते हैं वही पीछे भी करते हैं। ऐसे परिजन प्राप्त होते हैं किसके तुष्ट होने पर? हरि के तुष्ट होने पर। समझे कि नहीं? तुष्टे हरऊ। और भैया निक्लेशलेशम मनः, ये सब प्राप्त भी हो जाए, मन हमेशा दुखी रहे तो क्या मतलब, है कि नहीं? खा नहीं, ऐसा मन निर्गतः क्लेशः क्लेशलेशः यस्मात् तत् निक्लेशलेशम मनः, ऐसे मन चित्त को प्राप्त करते हैं जो जिसमें थोड़ा भी क्लेश का लेस भी नहीं है। लेस माने होता मात्रा, थोड़ी सी मात्रा भी लेस की नहीं है, है कि नहीं?
क्लेश की थोड़ी भी मात्रा नहीं। क्लेश माने होता है दुख कष्ट, उसकी थोड़ी भी लेस माने होता है मात्रा। तो क्लेश माने कष्ट की थोड़ा भी लेस नहीं है, ऐसे मन को प्राप्त करते हैं, ऐसे चित्त को प्राप्त करते हैं। समझे कि नहीं? निक्लेश लेसम मनः। और भैया आकारो रुचिरः, का भैया ये सब प्राप्त हो जाए, उसका शरीर ही क्या है? गड़बड़ है। कहे यार ऊपर पेट निकल आया 3 हाथ का, कहे बाकी सब पचका है। हाँ, तो इस तरह से अगर शरीर को प्राप्त कर लिया तो बताओ आनंद आएगा? नहीं। कहा भैया आकारः, उसका जो स्वरूप है कि नहीं, वो क्या होगा? रुचिरः, है कि नहीं? आनंददायक प्राप्त होता है कि नहीं? लोगों को देखने में प्रसन्नता हो, ऐसा आकार उसका बढ़िया गोरा शरीर है, बढ़िया लंबा ऊंचा जो भी है, जिसमें क्या हो लोगों को प्रसन्नता हो, ऐसा शरीर को प्राप्त करता है कि नहीं? आकारो रुचिरः। और स्थिरश्च विभवः, विभव कहते हैं संपत्ति ऐश्वर्य आदि को है। तो संपत्ति ऐश्वर्य को तो प्राप्त करता है। बहुत सारे लोग संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, पता चले रातों रात क्या हो जाते हैं? कंगाल। क्या नहीं? तो कहा ऐसा वाला नहीं, स्थिरः विभवः, अर्थात उसका जो विभव होता है, ऐश्वर्य होता है, वो स्थिर है कि नहीं? नित्य रहने वाला, सतत रहने वाला जो वैभव है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उसको प्राप्त करता है कि नहीं? नहीं पता चले लक्ष्मी तो अति चंचला है ना, है रही, पता चले रातों रात क्या हो गया? शेयर मार्केट गिरा और क्या हो गया? वो कंगाल हो गया है, भागना पड़ा, इधर छिप करके उधर छिप करके, जंगलों में भागना पड़ा है। तो इस तरह से नहीं, उसकी स्थिर विभव और संपत्ति को, धन संपत्ति को प्राप्त करता है। और भैया विद्यावदातम मुखम, विद्यातम मुखम, विद्या के द्वारा अवदातम माने निर्मलम पवित्रम मुखम, है कि नहीं? ऐसे मुख को प्राप्त करता हो जो विद्या से निर्मल है, विद्या से पवित्र है, परिपूर्ण है, अर्थात उसके मुख में अत्यंत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, है कि नहीं? बोलने लगे तो बड़े बड़ों को क्या कर दे। देखो मोदी जी हमारे कितना दिव्य भाषण, इतना दिव्य बोल देते हैं कि कितना भी बड़ा विरोधी वो फैन हो जाता है उस समय के लिए, है कि नहीं? बाद में भले वो भूल जाता होगा उस कुछ देर के लिए कि मैं क्या हूँ, इनका विरोधी हूँ। बाद में जब उठता होगा, अरे क्या है यार, अरे मैं तो विरोधी हूँ, मुझे तो मोदी जी के खिलाफ क्या बोलना है, इनका सपोर्ट नहीं करना है। तो ऐसा ये विद्यावदातम मुखम, है कि नहीं? विद्या के द्वारा पवित्र है, निर्मल है मुख, जिसका ऐसे मुख को क्या करता है? प्राप्त करता है। विद्यावदातम मुखम। और भैया तो ये सब प्राप्त, ये सब चीज़ें क्या करता है? प्राप्त करता है मनुष्य। देही माने मनुष्य, कब? विष्टप कष्टहारिणी हरऊ तुष्टे, है कि नहीं? विष्टप माने बता ही दिया हूँ, संसार के जो कष्ट है उसको जो हरण करने वाले हरि हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं, उनके प्रसन्न, तुष्टे माने प्रसन्न होने पर देहिना संप्राप्यते, देही प्राप्त करता है। तो ये सब सारी चीज़ें, है कि नहीं? तो ये इसका भावार्थ है, ये इसका अर्थ है कि नहीं? अब ये श्लोक है, इसमें विद्या भूषण है, बाकी सब विद्या नित्य भूषण है, वर्धमान भूषण है कि नहीं? नित्या विद्या एक ऐसा भूषण है जो हमेशा सतत निरंतर बढ़ता रहता है। बाकी जितने भी संसार में भूषण हैं वो सब क्या है? अनित्य हैं, क्षयशील हैं, उनका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ऐसे ये विद्या का महत्व इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने बताया, बताते हुए बोल रहे हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजाः, नालङ्कृता मूर्धजा, वाणी का समलंकरोति पुरुषं, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं,
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम् केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वर्णिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। अर्थात इसका तात्पर्य है, बहुत अच्छा इसका तात्पर्य है कि बाकी जो आपके भूषण हैं उनमें बहुत ज़्यादा घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए और वो आदमी की शोभा नहीं बढ़ाते। वाग्भूषणम क्षीयन्ते खलु भूषणानि, है कि नहीं। जो भी बाकी भूषण है वो क्षीयन्ते, छीन माने क्षयशील होते हैं, उनका हमेशा क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। वो कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन बाद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम वर्तते, है कि नहीं। वाग्भूषण जो है हमेशा क्या होता है, भूषण होता है, हमेशा वो नित्य सदा वर्धमान भूषण होता है, उसका बढ़ना ही होता है कि नहीं। वो हमेशा वृद्धिशील होता है, बढ़ता रहता है, ऐसा वाग्भूषण है। इसीलिए उसी की वाणी की ही हमेशा उपासना करनी चाहिए, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो भी है कि नहीं हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति। केयूराणि, केयूराणि का अर्थ लिखा इसमें बाहुभूषणानि। केयूराणि का मतलब क्या है, बाहुभूषणानि। बाहु को जो भूषण होते हैं, है कि नहीं, वो क्या नहीं करते हैं, अंगानि न भूषयन्ति पुरुषम न भूषयन्ति, पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन न भूषयन्ति माने पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते, समझे कि नहीं। तो केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति, बाहुभूषणानि पुरुषम न भूषयन्ति। बाहु के जो भूषण होते हैं, अंग के जो भूषण होते हैं, है कि नहीं, वो पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते। इसलिए अंगों की सज्जा सजावट में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वाणी की उपासना करना चाहिए, वाणी की सज्जा में लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न भूषयन्ति। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रेव उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल धवल कांति है जिनकी, ऐसे जो हार हैं, मणि निर्मित जो हार, वो भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते, है कि नहीं। चंद्रेव उज्ज्वला हाराः पुरुषम न भूषयन्ति, है कि नहीं, हाराः पुरुषम न भूषयन्ति। और भैया न स्नानम, स्नान से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती। स्नान से आदमी क्या होता है, थोड़ा सा पवित्र हो जाता है, उसकी जो दुर्गंधी है वो नष्ट हो जाती है कि नहीं। तो शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए, स्नान ध्यान आदि करना चाहिए, शोभा के लिए नहीं कि इससे क्या हो जाएगा, मैं स्नान कर लूँगा तो हमको क्या हो जाएगी, हमारी शोभा बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं। अभी तो वाणी से शोभा बढ़ती। और भैया न विलेपनम, विलेपनम माने चंदन आदि, है कि नहीं। चंदन आदि थोप लो, लगा लो पूरा एकदम, अथवा जो चंदन आदि नहीं लगाते, कौन, पंडित जी लोग चंदन आदि लगा के शोभा नहीं बढ़ा सकते, और बाकी लोग क्रीम पाउडर थोप लो, लगा लो, नहीं आजकल तो पता नहीं कहाँ लोग करते हैं, अरे राम, क्या 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 लगाते हैं, पूरा एक परत जो है वही विलेपने लग जाता है, तो उससे भी शोभा बढ़ने वाली नहीं। किसी को छू के देखो तो क्या है, वो पूरा हाथ में आपके लग जाएगा, वो चमकता हुआ ये उसको मुंह धो करके देखो तो देखने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे इसलिए उससे शोभा होने वाली नहीं। तो विलेपनम पुरुषम न भूषयति, है कि नहीं, विलेपनम पुरुषम न भूषयति, स्नानम पुरुषम न भूषयति, है कि नहीं। स्नान पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाता। विलेपन माने चंदन आदि, है कि नहीं, क्रीम आदि, पाउडर आदि, उसका विलेपन करने से भी शोभा पुरुष की नहीं बढ़ती। और ना कुसुमम, है कि नहीं, ना कुसुमम पुरुषम भूषयति, है कि नहीं,
कुसुमम पुष्पम, है कि नहीं, कुसुम आदि पुष्पादि भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते, समझे कि नहीं। और भैया नालंकृता मूर्धजा, नालंकृता मूर्धजा, है कि नहीं, अलंकृता मूर्धजा न पुरुषम भूषयन्ति, अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा मने मूर्धनि जाता, मूर्धजा अर्थात मस्तके जाता, मूर्धा कहते क्या, मस्तक को, मस्तक में जो उत्पन्न है जात रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मूर्धजा कहते हैं, है कि नहीं, अर्थात केसादि, अलंकृत केसादि भी रंग बिरंगा, आजकल के तो पता नहीं क्या हरा नीला काला पीला पोत लेते हैं लोग, उससे भी पुरुष की शोभा बढ़ने वाली नहीं है। वो 6 सील है, अरे कुछ दिन में मुंडे हो जाओगे, वो सब क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, है कि नहीं, तो क्या शोभा बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, वो 6 सील है, वो शोभा जो है नित्य नहीं है, वो 6 सील शोभा है, इसलिए उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा मुंडन करा के रहना चाहिए, जिससे सर क्या रहे, मजबूत रहे, हैं, तेल लगा के रहना चाहिए। हाँ, तो नालंकृता मूर्धजा अर्थात अलंकृता मूर्धजा केसादि पुरुषम न भूषयन्ति, विभूषयन्ति, है नालंकृवन्ति। और भैया क्या भैया बढ़ाती है शोभा, कहा एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक ऐसी कौन है वाणी जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। कैसी वाणी भैया, मीठी वाणी बोलिए, है कि नहीं, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल हो, ऐसी वाणी, आहा क्या बात है कि नहीं, तो ऐसी वाणी बोलिए। तो कहा या संस्कृता धार्यते, ऐसी या वाणी संस्कृता धार्यते अर्थात संस्कृतेन व्याकरणादिना नियमेन व्याकरण न्याय साहित्यादिना या संस्कृता वर्तते, संस्कारिता वर्तते, शुद्धा वर्तते, परिनिष्ठिता वर्तते, सैव वाणी, है कि नहीं, वही वाणी जो व्याकरण आदि के नियमों से क्या है, शुद्ध है, परिनिष्ठित है, ऐसी वाणी पुरुष को, इसी ऐसी वाणी को क्या कहते हैं, संस्कृता वाणी कहते हैं, समझे कि नहीं। ऐसी जो संस्कृता वाणी है वही वाणी, एक ऐसी वाणी, वही वाणी क्या करती है, पुरुष को, पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, पुरुषम समलंकरोति। बाकी भूषण बताई दिए थे, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम, बाकी जो जितने भी भूषण हैं ये सभी भूषण क्या हैं, क्षीयन्ते नश्वरशील हैं, अर्थात हमेशा 6 सील हो जाते हैं, किसी न किसी समय इनका नाश हो जाता है। थोड़ा सा कभी बाल झड़ गया, उसके लिए आदमी कितना प्रयास करता है, कहे यार कभी क्या हो गया, हार चंद्र उज्ज्वल इत्यादि को लूट लिया, कहे डाका पड़ गया तो चला गया, अब क्या शोभा बढ़ाएगा, है कि नहीं, इसलिए वो वाणी है उसको कोई चुरा भी नहीं सकता, चुरा सकता है, तो बाढ़ने का समलंकरोति। बाकी भूषण क्या है, 6 सील हैं, लेकिन ये जो वाणी है वाग्भूषण है, वाचा भूषणम वाग्भूषणम, वाणी रूप जो भूषण है, वाणी का जो भूषण है, अथवा वाचे भूषणम वाग्भूषणम, ऐसा भी कर सकते हैं, वागे भूषणम वाग्भूषण, वाणी रूप जो भूषण है यही क्या है, सततम भूषणम, है कि नहीं, निरंतर भूषण है और वर्धमान भूषण है और नित्य भूषण है। बाकी सभी क्या हैं, क्षीयन्ते, है, हाँ, सर्वाण्यपि भूषणानि क्षीयन्ते, एका वाणी वाग्भूषणमेव, वाणी रूप भूषणमेव सततम भूषणम वर्तते, वर्धमानम भूषणम वर्तते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्तते, तात्पर्यम वर्तते। ये इस श्लोक का क्या है, तात्पर्य है, अर्थ है, ये इस श्लोक के द्वारा भर्तृहरि महाराज कहना चाहते हैं। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित नामक छंदो वर्तते, है कि नहीं, शार्दूल विक्रीडित छंद है भैया, और अच्छा गाओ और अच्छा पढ़ो, तो इस तरह से इसको गा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है।